नमस्कार। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसों का टेंशन, कर्ज का बोझ, ये सब बहुत आम बातें हो गई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मॉडर्न समस्याओं का समाधान हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी मिल सकता है? आज हम शिव पुराण की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे वो उपाय जो कर्ज की परेशानी से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आज के जमाने में पैसों की तंगी या कर्ज तनाव की एक बड़ी वजह है? शायद हम में से ज्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में ही देंगे, है ना? ये एक ऐसी फिक्र है जो हमारे दिमाग पर, हमारी रोज की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई आज की समस्या नहीं है। जो स्रोत ग्रंथ हम देख रहे हैं वो भी इस बात को मानता है। उसमें साफ लिखा है, कर्ज की समस्या आजकल हर किसी को परेशान करती है। मतलब ये एक ऐसी चुनौती है जो सदियों से चली आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस समस्या के बीच उम्मीद की कोई किरण है? जवाब मिलता है एक बहुत ही प्राचीन और ज्ञानी ग्रंथ में, शिव पुराण। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ हमें इस बारे में क्या सिखाता है। अच्छा, शिव पुराण आखिर है क्या? देखिए, ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और पुराने ग्रंथों में से एक है। इसमें जिंदगी की मुश्किलों के लिए, जिसमें पैसों की दिक्कतें भी शामिल हैं, बड़े ही शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं। इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक गाइड भी माना जाता है। अब इन उपायों के केंद्र में एक बहुत ही खास जगह है। हम बात कर रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये मंदिर कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ही जाना जाता है। ये मंदिर उज्जैन में है और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ऋण मुक्त ईश्वर, यानी वो ईश्वर जो ऋण यानी कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ की मान्यता ही यही है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आते हैं, उन्हें आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो आखिर वो रास्ता है क्या जिससे पैसों की आज़ादी मिल सकती है? शिव पुराण में इसके लिए कोई एक नहीं बल्कि 7 खास उपाय बताए गए हैं, और ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7। ये 7 कदम आप कह सकते हैं एक पूरा रोड मैप है। एक ऐसा रास्ता जो बताता है कि कैसे भक्ति और अनुशासन से मन को शांत करके धीरे धीरे वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। तो ये 7 उपाय हैं कौन से? देखिए, उज्जैन के मंदिर में पूजा, ओम नमः शिवाय का जाप, शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, सोमवार को व्रत रखना, हर महीने शिवरात्रि का पालन करना और आखिर में बेलपत्र के साथ जल अर्पित करना। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन 2 उपायों से जो सीधे सीधे मंदिर से जुड़े हैं। पहला, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाकर पूजा करना, जिसे कर्ज से मुक्ति के लिए आशीर्वाद पाने का एक सीधा जरिया माना जाता है। और दूसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना। ये एक बहुत ही सरल काम है, लेकिन माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि आती है और पैसों की तंगी दूर होती है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल चीज की। ये मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है, मतलब 5 अक्षरों वाला मंत्र। इससे भगवान शिव की कृपा पाने का एक जबरदस्त जरिया बताया गया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपनी चेतना को एक जगह फोकस करने का तरीका है। तो इसे करना कैसे है? देखिए, सिर्फ मंत्र जानना काफी नहीं है। स्रोत ग्रंथ के अनुसार कर्ज से मुक्ति के लिए इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना जरूरी है। और 108 नंबर का तो हिंदू धर्म में वैसे भी एक खास आध्यात्मिक महत्व है, जो इस उपाय को और भी शक्तिशाली बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि ये उपाय सिर्फ भगवान शिव तक ही सीमित नहीं है। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने की भी सलाह दी गई है। उन्हें तो संकट मोचन कहते ही हैं, यानी हर संकट को हरने वाले। और वहीं सोमवार का दिन, जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, उस दिन व्रत रखना भी पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए बहुत शुभ बताया गया है। और फिर आते हैं वो उपाय जिन्हें लगातार करने की जरूरत होती है। मतलब बात यहाँ कंसिस्टेंसी की है। जैसे हर सोमवार को शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और साथ ही हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस दिन व्रत और प्रार्थना करना। कहा गया है कि इन कामों को जब लगातार किया जाता है, तभी इनका गहरा और स्थायी असर देखने को मिलता है। तो इन सब उपायों का, इस पूरी प्रक्रिया का आखिर मकसद क्या है? क्या सिर्फ कर्ज चुकाना है? नहीं। स्रोत ग्रंथ के अनुसार इसका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक समृद्ध और खुशहाल जिंदगी की तरफ एक सफर है। देखिए, शिव पुराण का जो अल्टीमेट गोल है, वो सिर्फ कर्ज से आजादी दिलाना नहीं है,
बल्कि ये तो जीवन में एक बड़े और पॉजिटिव बदलाव की नींव रखने जैसा है। और ये स्लाइड उस बड़े बदलाव को कितने अच्छे से दिखाती है ना? ये एक सफ़र है, कर्ज और आर्थिक तंगी की हालत से निकलकर एक खुशहाल और समृद्ध जिंदगी की तरफ जाने का। इन उपायों का मकसद सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं, बल्कि जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या हजारों साल पुरानी इस आस्था और ज्ञान में आज की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सुलझाने का कोई रास्ता छिपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अध्यात्म और आज की जिंदगी के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने पर मजबूर करता है।